हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। और आप लोगों के लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस रहेगी ये भी देखते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन अभी करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या इनकी एनर्जी बनी हुई है इस पर्टिकुलर से कनेक्शन को लेकर, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और एक डिसेप्शन की भी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो इन कार्ड्स में लिखा है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप एंड समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन ज़रूर अपना वो मास्क हटाना चाहते हैं, अपना रियल फेस इस कनेक्शन में दिखाना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं। और ये शायद इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आपके साथ इनकी कनेक्टिविटी है जो बढ़ गई होगी पिछले दिनों। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में बने हुए हो या आप दोनों की बातचीत दोबारा से शुरू हो गई है, तो आपके पर्सन ज़रूर इस रिलेशनशिप पर एक चांस लेना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। ठीक है, कल तक अगर आपके पर्सन क्लियर नहीं थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर और इसीलिए डिसेप्शन में बने हुए थे। इंसान अपनी फीलिंग्स को तभी छुपाता है, या तो वो फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं होता तब छुपाता है, या फिर सामने वाले को परखने के लिए भी छुपाता है। ठीक है ना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी रीज़न लेकर आपके पर्सन एक डिसेप्शन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं कि ये पहले आपको और परखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अब तक भी आपकी फीलिंग्स मतलब अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ जाहिर नहीं किया, तो ये एक सिनेरियो है। जो दूसरा सिनेरियो है कि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे, इसीलिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर होने नहीं दिया। ये क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं फ्यूचर में, ये इन्होंने नहीं बताया होगा। तो अब आपके पर्सन आपके साथ उस हद तक की कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं कि इनको लगता है कि यस, नाउ दिस इज़ द टाइम, आई एम रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। और अपना जो मास्क मैंने पहना हुआ है, छुपाई हुई है सारी फीलिंग्स को, कन्फेस नहीं कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, अब मुझे सामने जाना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना पड़ेगा। तो यस, आपके पर्सन की एग्जैक्ट थिंकिंग आपको लेकर यही है। और अगर आप दोनों के बीच में जिस तरह की भी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, उस कन्वर्सेशन की बिना पर भी आपके पर्सन ने ये फैसला शायद लिया है कि अब ये वापस इस कनेक्शन पर या तो वर्क करना चाहते हैं। अगर एक सेपरेशन से गुजर कर आप लोग दोबारा से रिकनसाइल हुए हो, अब डिस्कशन चल रहा है, तो अब आपके पर्सन सोचते हैं कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, खुद को इस डिसेप्शन से निकालना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा, इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव का कार्ड ये कहता है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपके पर्सन अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। ठीक है, बताना चाहते हैं आपको कि कितना प्यार करते हैं आपसे और फ्यूचर में इस कनेक्शन में ये क्या चाहेंगे। मतलब प्लानिंग्स भी अगर ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं तो यस, आपको पता चलेगा कि हाउ मच दे आर इन लव विद यू। आज बहुत सारे लोगों को एक इशारा शायद मिल चुका होगा, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, या तो इन्होंने अपने प्यार का वो जेस्चर आपको दे दिया है कि हाउ दे आर फीलिंग फॉर यू, क्या सोचते हैं ये, और शायद आपकी तारीफ इन्होंने की होगी कि आप कितने अच्छे हो, या फिर
आपके साथ एक फ्यूचर की लाइफ अगर ये देख भी रहे हैं सपने के तौर पर, तो कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। इस तरह के जेस्चर्स या साइन या इनडायरेक्ट वेज में कम्युनिकेशन के तौर पर इन्होंने कुछ तो आपको या तो बता दिया है या फिर बताने वाले हैं बहुत जल्द। लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर, बहुत जल्द शायद आपके पर्सन अपना प्यार जाहिर करना चाहेंगे या बहुत सारे लोगों के लिए कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है कि आपके पर्सन और भी क्या क्या सोच रहे हैं अपने माइंड एंड हार्ट पर, किस तरह से देखते हैं ये आपको इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे एक एनर्जी शो हो रही है जो आपके पर्सन अभी ये सोचते हैं कि इन्हें अपना प्यार ज़रूर आपके सामने लाकर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। मतलब यहाँ पर ऐसा होगा ना, एक थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर है यहाँ पर, मान लो इफ़ समवन इज़ चेजिंग यू या कोई और भी आपकी ज़िंदगी में शामिल है और इनको एक इनसिक्योरिटी सी है कि कहीं मैं इस इंसान को लूज़ आउट ना कर जाऊं, क्योंकि जितना यहाँ पर मैं एक मास्क पहना रहूँगा या पहनी रहूँगी, उतना ही यहाँ पर सारी चीज़ें एक तरह की स्टक सिचुएशन में रहेंगी। अब मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इस कनेक्शन में जो एक नया फेज़ है उसे एंटर करवाना पड़ेगा फॉर श्योर। तो योर पर्सन इज़ एक्चुअली फियरफुल, हर हाल में पाने की चाहत में ये बने हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको और भी लोग चेस कर रहे होंगे या फिर आपके एडमायरर्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर, आपके लिए सूटर्स ज़्यादा होंगे और आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये आपको खो नहीं सकते, यू नो। अब इन्हें एक फुर्ती में आना होगा, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होगा, टर्न करना होगा और आपकी तरफ अपना प्यार पहले ये जाहिर करेंगे और उसके बाद हो सकता है आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स मैं देख रही हूँ और ये ऑब्स्टिकल्स या तो थर्ड पार्टी सिनेरियोस को लेकर हैं, या तो इनके एंड पर या आपके एंड पर। और मुझे ज़्यादातर यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह की फियरफुल एनर्जी में है कि ये लूज़ आउट ना कर जाए आपको। अगर आपके लाइफ में और भी सूटर्स हैं और भी ऑप्शंस हैं तो इनको डर लगता है कि अगर मैं खामोश रहूं तो फिर यहाँ पर चांसेस आर देयर कि मेरी डिवाइन फेमिनिन को या मेरे सोलमेट को कोई उड़ा कर ले जाएगा। समझ रहे हो आप? तो अब आपके पर्सन को अपना वो मुखौटा उतारना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना पड़ेगा और फ्यूचर के बारे में बताना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप तो शायद इनके प्यार के इजहार करने से भी मानने वाले नहीं हो। आप ये पूछोगे इनसे कि फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा, क्या प्लान है आपका। आई नो यू लव मी एंड आई लव यू, ठीक है। तो इस कनेक्शन का हमने क्या करना है, फ्यूचर की तरफ आप कैसे इस कनेक्शन को प्रोसीड कर रहे हो, वहाँ पर क्या आपकी कोई प्लानिंग्स हैं, क्या आप सच में इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो। अगर आपके ऐसे सवाल हैं अपने पर्सन से तो मैं यहाँ पर आपको जवाब देना चाहती हूँ, द आंसर इज़ यस। आपके पर्सन के पास फ्यूचर का प्लान है, 100% है। और ऑब्स्टिकल्स की बात अगर जहाँ पर भी मैं करूँ तो आपके एंड पर या आपके पर्सन के एंड पर इतने कोई मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं नहीं जो आप या ये कॉन्कर ना कर पाए। यहाँ पर सिर्फ मामला प्यार को जाहिर करना या फिर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने को ही लेकर है। यही एक बहुत मेन या बड़ा ऑब्स्टिकल होगा आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन ये नहीं बताते हैं आपको कि कितना ज़्यादा ये आपसे वो एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं और कितना ज़्यादा ये आपको चाहते हैं, ये नहीं बताते हैं आपको। अब रीज़न यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अलग अलग हो सकते हैं। एक तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ ही ऐसी होती हैं कि ये
खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं, बट एक बार इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया तो फिर आप देखोगे कि कितने वल्नरेबल हैं आपके लिए, आपके बगैर बिल्कुल भी रह नहीं सकेंगे। इमोशनली ये आपसे जुड़े हुए रहते हैं, और जब कोई भी इंसान किसी पर्सन से इमोशनल लेवल्स पर जुड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। पहले तो फियर रहता है कि हम इस इंसान को लूज़ आउट ना कर जाएं, अगर ये हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हमारी लाइफ में कुछ बचता नहीं है। तो यस, आपके पर्सन शायद आपको एक म्यूजिशियन की तरह देखते हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में वो जादू बिखेर दिया है, और जैसे ही आप चले जाते हो या फिर आप कुछ समय के लिए भी अगर गायब हो जाते हो तो वो जादू इनकी लाइफ से मिसिंग लगने लगता है इनको, कि बहुत ही फीका सा समा इनके साथ बना रहता है, इनको मज़ा नहीं आता, ये चेरिश नहीं कर रहे होते अपनी ज़िंदगी को। तो ये रीज़न्स हैं कि आपके पर्सन को अभी अपना वो मास्क हटाना पड़ेगा, वरना ये आपको लूज़ आउट कर जाएंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस फॉर्म में ये आपकी तरफ एक्शन रख सकेंगे, और टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स डेथ, द टावर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन एक बहुत बड़ा पैटर्न एंड करने वाले हैं, और ये आपके पर्सन अगर ना भी करना चाहें तो यूनिवर्स यहाँ पर एंट्री ले रहा है। तो मैं कहूँगी आप सभी से कि जो भी मैनिफेस्ट करना है कर लो, ये मैनिफेस्टेशन का डोर आप लोगों के लिए खुला है, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही मुझे सेंस हो रही है यहाँ पर कि आपको मांगना पड़ेगा यूनिवर्स से। यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन उसी मैनर में एक्ट करेंगे जैसा आप चाहोगे। और बहुत सारे लोगों की चाहत यहाँ पर ये होनी चाहिए, एज पर लाइक माई सजेशन फॉर यू, कि आप अपने पर्सन की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें। मतलब ये जो भी कहना चाहते हैं ये कह पाएँ, इस बात को लेकर आप मैनिफेस्टेशंस रखें, इवन फॉर द फ्यूचर। इनकी अल्टीमेट डिज़ायर आप ही हो, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी ही बात मैनिफेस्ट करें कि ये अपनी दिल की पूरी बात या फिर इस कनेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या डिज़ायर है इनकी, ये आपके सामने क्लियरली आकर बता सकें। इसी बात की मैनिफेस्टेशंस आपको रखनी है, और अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि वो डिवाइन टाइमिंग दूर नहीं है, बहुत पास में है। मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद 4 months फ्रॉम नाउ कैप्रिकॉर्न सीजन में आपके पर्सन आपकी तरफ ओपन अप हो सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। और आपके पर्सन आपसे कहेंगे कि आप कितनी बड़ी इनकी डिज़ायर हो, लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर मैं कहूँगी, द अल्टीमेट डिज़ायर, और ये बात आपसे ये डायरेक्टली कह सके, इस बात की आपको मैनिफेस्टेशन रखनी है। और शायद फ्यूचर के बारे में भी आपके पर्सन आपसे यही बताएंगे कि हाँ, वी विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन। मतलब यहाँ पर हम लोग फ्यूचर डिसाइड करेंगे फॉर श्योर कि फ्यूचर में हमें एक दूसरे के साथ ही जुड़ना है, और एक दूसरे के साथ हमें इस कनेक्शन पर वर्क करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात आपके पर्सन आपसे बता सकते हैं। लेकिन अगर रिसेंट वेज में आप कुछ इनकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक रोमांटिक जेस्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हों या कुछ ऐसी बात आपको बता रहे हों कि आप कितने स्पेशल हो इनके लिए। और इसी तरह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई रीसेंट एक्शन रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला एक्शन क्लैरिटी को लेकर होना चाहिए आप सभी के लिए, और वो आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, इस चीज़ को आपने एक्सपेक्ट करना है या मांगना है, मैनिफेस्टेशंस रखनी है इस पर्टिकुलर सी ख्वाहिश के लिए, कि आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि आप अपने पर्सन की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो, इवन अबाउट दिस लव और अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग कुछ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन लेने वाले हैं। शेयरिंग एंड सीड्स ऑफ अबंडेंस की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं।
Sharing what you have draws more to you. You'll be in the flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well. And Seeds of Abundance talks about nature knows that abundance is a state of being, of giving, rather than hoarding. It's a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. तो गाइज यहाँ पर बात वही आ रही है कि हाउ मच यू शेयर, हाउ मच यू गिव, यू आर गोइंग टू रिसीव इन द सेम अमाउंट, या फिर अबंडेंस में रिसीव करोगे. अब शेयरिंग की बात यहाँ पर प्यार को लेकर ही है, बातों को लेकर ही है. कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, मतलब मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन सा कनेक्शन कैसा है और आपको एक्शन कैसे प्लान करने चाहिए. आपने देखा होगा मैं कभी आपको ये बता रही होती हूँ कि इस पर्सन से डिटैचमेंट में रहोगे तो इस पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा, और कभी मैं ये बता रही होती हूँ आपसे कि इस पर्सन से क्लोजनेस बढ़ाइए, इस पर्सन से अपनी बात जाकर शेयर कीजिए, तभी ये रेसिप्रोकेट करेंगे. तो दोनों यहाँ पर हम लोग अलग अलग फेजेस या फिर अलग अलग जर्नीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. और जब भी मैं आपको बताऊं, एक्नॉलेज करूं, तो आपको समझना होगा किस पर्सन के बारे में बात हो रही है. और कुछ लोग हमेशा एक तरह से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं बिटवीन द ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इवन एनी काइंड ऑफ अ सोल जर्नी. कार्मिक्स को ट्विन फ्लेम से आप लोग जोड़ देते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है, और सोलमेट्स को नहीं पहचान रहे होते हो. तो अगर ऐसे कोई कन्फ्यूजन्स हैं आपको सोल जर्नी से रिलेटेड, तो आपको ज़रूर गाइडेंस लेनी चाहिए, इवन मुझसे या फिर किसी भी गाइड से. अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो जस्ट टू क्लैरिफाई कि विच कनेक्शन यूर इन, तो तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी. उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर जिस किसी की भी एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब हुई हैं, ये एक ऐसा कनेक्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी अपने पर्सन के साथ, तभी इनको मोटिवेशन मिलेगा. यानी कि इस कनेक्शन पर अगर आप एक लीडर हो, तो आप जिस तरह से लीड करोगे इस कनेक्शन को, उसी तरह से ये आगे बढ़ेगा. और अगर आप अपनी फीलिंग्स को जाकर इन्हें बताते रहोगे, तो तभी इनके अंदर मोटिवेशन आएगी कि ये भी अपनी बात आपके सामने रख सकें. और अगर आपके पर्सन एक इस तरह के फियर में हैं कि दे आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, या फिर आपको लेकर भी ये परख रहे हैं, एक टेस्टिंग टाइम में इन्होंने आपको डालकर रखा है, दे रियली वांट टू सी, तो 100% अगर ये देखना ही चाह रहे हैं आपको, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो फ्यूचर में. और अगर इनके पास्ट के बारे में आपको पता है, तो इन्हें कंफर्ट ज़रूर किया करें. कि ज़रूरी नहीं कि पास्ट में इनके साथ जो भी हुआ है वो हर बार ही हो, यू नो. कुछ लोग ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उनको हीलिंग्स की ज़रूरत होती है. तो अगर आपकी कोई बात इन्हें हील कर जाती है, तो वाई नॉट, आपको ये ज़रूर स्टेप उठाना चाहिए और अपने पर्सन को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप दोगे उतना रिसीव करोगे. ये कनेक्शन, एटलीस्ट ये कनेक्शन ऐसा है कि जितना आप दोगे यू आर गोइंग टू रिसीव इट बैक, आइदर इन द सेम वे या फिर इन द फॉर्म ऑफ एन अबंडेंस. तो आप मान लो अगर आप 1% दे रहे हो, तो चांसेस आर देयर कि आपको 100% रिसीव हो सके. तो आपको इसी तरह से यहाँ पर एक्शंस प्लान करने पड़ेंगे. यही आपसे कहा जा रहा है एज पर द गाइडेंस ऑफ दिस एनर्जी. तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आप में से कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो. चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.